चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः एक बार लेसन 4.1 के सवाल संख्या 2 को सॉल्व करते हैं ना। और चूँकि सवाल संख्या 2 में यह कहा जा रहा है कि कुल मिला के 4 लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और 4 लैंग्वेज सवालों को आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और कुछ सवाल में से यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने का काम हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। आज हम सिर्फ जो प्रश्न कही जा रही है कि द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात कर दीजिए, तो हम लोग द्विघात समीकरण में ज्ञात कर देंगे, ठीक है। फिर इनको सॉल्व हम लोग कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सवाल समझिएगा, एक आयताकार भूखंड। अब आयताकार का मतलब समझ रहे हो, आयत के आकार का, अर्थात आयत किसे कहते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है ना। सॉल्व कीजिए सवाल को। ये भूखंड हमारा क्या हो गया बेटा, आयताकार हो गया। इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ये मेरा आयताकार भूखंड है। सवाल समझिएगा, इसमें ये मेरा क्या बेटा, ये मेरा लंबाई है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया। समझ रहे हो ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर क्या इसका है, क्षेत्रफल है। किसका, इस आयताकार भूखंड का, जो आयत के आकार का है। सवाल समझिएगा, क्षेत्र की लंबाई, यह लंबाई है ना, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समझिएगा, हम लंबाई के पास गए कि बताओ तो लंबाई कितना छो, तो बोला कि ऐसे नहीं बोलेंगे, पहेली में बोलेंगे। बेटा आम तौर पे लैंग्वेज वाला सवाल जो होता है वो पहेली वाला सवाल होता है ना। ये पहेली में मतलब बता रहा है। अब पहेली कैसे सुनिएगा, बोला कि हमरो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। हम इससे पूछे, बोलने रहे तो कितना लंबाई छो, ये क्या बोला बेटा, समझिएगा। बोला कि हमारा लंबाई कितना है, जितना चौड़ाई है ना। बोले ठीक, चौड़ाई जितना भी होगा उस चौड़ाई में दुगुना कीजिए आप। दुगुना कर दिए। बोले आरो बोल। बोला चौड़ाई के दुगुना करो, कर दिए। बोला आरो बोल। बोला और 1 जोड़ो, 1 अधिक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लंबाई है। किसने बोला, ये लंबाई ने बोला कि हमारा जो लंबाई लेंथ है वो जितना चौड़ाई छा ना, चौड़ाई के दुगुना करो। दुगुना कर दिए हम। बोला ओकरा में 1 अधिक छे, 1 अधिक मतलब जोड़ना है ना, 1 अधिक करो, अधिक कर दिए। ये मेरा क्या है, ये हमारा लंबाई है। आ रहा समझ में। तो इस आखिर लंबाई ने अपना तुलना किया किससे बेटा, बताओ तो, चौड़ाई से। गुड, तुलना किससे किया, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं कुछ समय के लिए x है ना, फिर निकाल लेंगे। मानते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई, बेटा क्या मानेंगे, चौड़ाई हमारा x हो गया, x मीटर। ओके ठीक है। तो लंबाई में बताओ क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो बेटा 2, चौड़ाई हमने क्या माना, x माना है ना, x + 1। कोई दिक्कत। चूँकि यह हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग खूब पढ़े बचपने से कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है ना। क्या लिखते हैं बेटा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आ रहा समझ में। क्षेत्रफल बेटा हमको दिया हुआ है 528। समझ रहे हो ना। मात्रक को हम छोड़ दें, चूँकि मात्रक समान कट जाएगा यहाँ पे। लंबाई कितना मेरे पास बता दो, 2x + 1। बेटा चौड़ाई कितना मेरे पास है, x। हम गुना तो करने सिखाए ना सवाल संख्या 1 में। गुना करेंगे 528 2x गुना 2x कितना हो गया, 2x स्क्वायर, x गुना 1 x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको चांद के पार लाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे है ना। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर + x, इस तरफ लाइए, क्या हो गया -500। इधर क्या बचा बेटा, 0 बचा। इसको ऐसे कर दीजिए कि जैसे हम लोग देखना चाहते हैं कि नहीं बराबर इधर अच्छा लगता है, नहीं आप इधर ही कर दीजिए। 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 528 बराबर, अरे जीरो इधर रे चाहे उधर, उसको हरज कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। और समझ में, तो ये हमारा सवाल को हमने समीकरण के रूप में ला दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके बारे हम लोग जब लैंग्वेज वाले सवाल को सॉल्व करेंगे बेटा, तो उसमें इसको भी सॉल्व हम लोग वहाँ करेंगे। ठीक है, उतारिए इसको। कितना मिनट? चलिए प्यारे बच्चों, सवाल संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पिछला सवाल केवल 5 मिनट में बन चुका था, है ना। अब जरा इसको देखते हैं। तो सवाल देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। 2 क्रमागत, है ना, क्रमागत मतलब क्या हुआ? क्रम मतलब लगातार, क्या होता है? लगातार, है ना, एक के बाद दूसरा, हाँ कंटिन्यूअस, है ना, लगातार जी। धनात्मक मतलब क्या हो गया? प्लस वाला मान। और पूर्णांक समझ जो पूरा पूरा अंक में है। अब सवाल तो समझिए ऐसे बेटा, अगर हम लोग पूर्णांक के बारे में अवधारणा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिएगा, पूर्णांक क्या समझते हैं? जैसे 0 ये पूरा पूरा अंक है बेटा, 1 2 3 ऐसे पूरा, ऐसे 10 50 51, ये कौन सी बेटा? पूरा पूरा अंक है। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये हमारा पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन वैसे देखिए, -1 -4 -15 ये भी तो पूरा पूरा अंक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या बोला? 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार पूर्णांक लीजिए। पूर्णांक भी क्या होना चाहिए? धनात्मक, मतलब प्लस वाला मान। मतलब ये माइनस वाला मान लेना है क्या? ये हमें क्या लेना है? प्लस की ओर जाना। ये मेरा क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। आ रहा समझ में बेटा? हम लोग कहाँ चलना है? धनात्मक पूर्णांक की ओर चलना है ना। चलिए, ये तो समझ में आ गया, इस लाइन का अर्थ समझ में हमको आ गया। अब थोड़ा कुछ और समझिए मेरे साथ इस प्रकार से। बेटा ये बताइएगा, जैसे आप पहला पूर्णांक मानते, सर जी मैं 10 लेता हूँ, ठीक है, लो, तो बताओ 10 के बाद अगला पूर्णांक क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। इसका मतलब क्या है? आप 11 कब आया? जब आपने 10 में कितना जोड़ा बेटा? 1 जोड़ा। यानी किसी पूर्णांक में 1 जोड़ने से अगला पूर्णांक मिल जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए मेरा पूर्णांक बेटा 25 है, तो क्रमागत पूर्णांक में कितना आएगा? लगातार पूर्णांक कितना आएगा? 26 आएगा। इसका मतलब क्या है? आप अगर 25 में कितना जोड़े जो आपको 26 मिला? 1। ऐसे प्यारे बच्चों, अगर हम पहला पूर्णांक को अगर हम x मान लें, अगला पूर्णांक कब आएगा? जब हम उसमें 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? x में अगर 1 जोड़ेंगे तो मेरा क्या बनेगा? अगला पूर्णांक बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? दूसरा पूर्णांक हमको मिल जाएगा। आ रहा समझ में? इसको मिटाते हैं, समझिएगा, ऐसा ही सवाल चलेगा। अब मानते हैं, अगर पहला पूर्णांक माना कि पहला पूर्णांक प्यारे बच्चों, ये पूर्णांक कैसा होना चाहिए? धनात्मक। लिखते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या बेटा? मेरा x मान लेते हैं। तो बताओ दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? x + 1 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आपको आ गया। क्रमागत दिमाग में आ गया, धनात्मक समझ में आपको आ रही है, पूर्णांक कोई दिक्कत नहीं। का गुणनफल मतलब दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। आ रहा समझ में? देखिए प्रश्न क्या बोला बेटा? प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना बेटा? 306। तो पहला पूर्णांक मेरे पास कितना है? x है, तो कितना है? x + 1, दोनों गुना कितना बेटा? 306। गुना कर लीजिए, x गुना x, x स्क्वायर, x में 1 x बराबर कितना हो गया? 306। अब चांद के पार लिख चलो, x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले सारे सवाल को जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो एक बार सॉल्व करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट एक बार में भी आ जाए। ठीक है, उतार लीजिए बेटा। थैंक यू। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल संख्या 3 सॉल्व करते हैं, है ना। इस सवाल को देखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। यहाँ भी सवाल को
पहले ग्रुप बुझाया जा रहा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सवाल समझिएगा, सवाल क्या कहा गया। देखिए, ये हो गई रोहन की माँ हो गई, समझ रहे हो, और ये हमारा हो गया रोहन, समझ रहे हो। तो ये माँ है, ये मेरा क्या हो गया, रोहनवा हो गया ना रे। अब रोहन की माँ बोलती है इसको, किसको, रोहन को। ये माँ बोलती है रोहन को कि देखो रोहन, हम तुमसे कितना बड़े हैं, 26 साल तुमसे बड़े हैं। तो रोहन सोचा कि अच्छा मम्मी हमसे कितना बड़ी है, 26 वर्ष ज़्यादा है ना, बड़ी है। अर्थात माँ का जो उम्र है बेटा, माँ का उम्र बेटा कितना हो गया बेटा, रोहन का जितना उम्र है वो तो है, ये है ना, उसमें और कितना जोड़ेंगे हम, 26 वर्ष। यानी रोहन समझ रहा है कि माँ का आयु क्या है, मेरा जितना उम्र है वो तो है ही, और 26 साल उसमें जोड़ेंगे तब ये उम्र माँ के उम्र के बराबर होगा। समझ रहे बात को। अब रोहन समझता है, एक काम करते हैं, हम अपने आप के हम क्या मान लेते हैं, x वर्ष, क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, तब माँ का उम्र कितना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, रोहन को हमने x माना था, x प्लस 26 वर्ष। आ रहा समझ में, ये उम्र क्या हो गया, रोहन के माँ का उम्र हो गया। माँ क्या है समझ रहे हो, कितना हो गया, हाँ, x प्लस 26। चलिए आगे देखिएगा, ये पहली टाइप का सवाल है ना, थोड़ा घुमा के बताया जा रही है। खैर सवाल समझिएगा, इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों सवाल को मानते हैं, माना कि रोहन का कौन सा आयु बेटा, ये वर्तमान आयु, ये आज का उम्र है, वर्तमान आयु कितना बेटा हो गया, x वर्ष। चूँकि तुलना रोहन के साथ हो रहा है इसलिए हम रोहन को मानते हैं, है ना। चलिए तो बताइए माँ की आयु बता कितना हो गया, बताओ बेटा, x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन जब सवाल बेटा आगे पढ़ते हैं तो क्या मिलता है ना, कहता है क्या, उसकी आयु, किसकी आयु, रोहन की माँ की आयु, है ना, आयु का गुणनफल, यानी रोहन का आयु और रोहन के माँ की आयु का गुणनफल, मतलब उम्र को गुना करेंगे तो गुणनफल जो वैल्यू आएगा बेटा, अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए सवाल में क्या ट्विस्ट ला दिया, गुना करो लेकिन 3 साल उम्र के बाद करो। एक काम करते हैं, 3 साल बाद उम्रों को गुना करना है बेटा, तो पहले 3 साल बाद हम लोग चले जाते हैं, है ना, पता करते हैं कि 3 वर्ष बाद ये माँ और बेटा का उम्र कितना सा होगा। करते हैं, लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आगे, क्या होता है, आगे होता है, मतलब आगे कितना उम्र होगा। देखिए बेटा 3 वर्ष पश्चात अर्थात 3 वर्ष बाद बताइए माँ का उम्र कितना होगा, माँ की आयु कितना हो गया। अभी माँ का उम्र बेटा x प्लस 26 है, समझ रहे हो। 3 साल बाद अगर उम्र को पता करेंगे उसमें 3 साल और बढ़ जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा, तो अब कितना हो गया, प्लस 3 वर्ष। ये 3 क्यों बढ़ गया, क्योंकि 3 साल बाद हम उम्र को जानकारी चाहिए कितना होने वाला है। तो क्या हो गया, x प्लस 26 कितना हो गया, 29 वर्ष। ये क्या हो गया, इतना वर्ष हो गया, किसका उम्र हो गया बेटा, किसका हो गया, ये माँ का उम्र। अब चलते हैं रोहन का क्या हालत है। अब निकालिए रोहन का आयु, रोहन का आयु पता बेटा कितना हुआ। अभी तो रोहन का x है, वर्तमान कितना है, x है, लेकिन 3 साल बाद हम बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, कितना होगा, x प्लस 3, या 3 साल जुड़ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। कोई दिक्कत। अब सवाल फिर चलते हैं, इस डायग्राम इसको मिटा देते हैं, तो इसको देखिएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। सवाल कहता 3 वर्ष पश्चात, ये जो उम्र हमारे पास है बेटा, ये उम्र कौन सा है, 3 वर्ष पश्चात वाला उम्र है, ठीक है। अब सवाल समझिए, 3 वर्ष पश्चात माँ और उनके बेटे रोहन का उम्र जो है का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र कितना हो गया, x प्लस x, माँ का हो गया x प्लस 29, कितना हो गया बेटा का x प्लस 3। 3 वर्ष बाद ये उम्र हुआ माँ का और रोहन का, ठीक है।
उम्रों का गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा 360, दोनों को गुना करेंगे 360 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना 3x 3x है ना, इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना करेंगे। अब इसको इससे गुना कीजिए, 29 गुना x 29x और 29 गुना 3 29 3 87, कितना होता है 87 हो गया, बराबर 360। जैसे उसको हल करना है जैसे करते हैं हम लोग हैं बेटा, एक्स स्क्वायर 29 और 30 कितना हो गया 32x प्लस 87 बराबर 360। अब इसको इस पार कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 प्लस माइनस हो गया ना, बराबर 0। समझ रहे हो? हम इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अब इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको भटकाइए बेटा, 10 में 7 गया, कितना हुआ 3, घटा रहे हैं है ना, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, 15 में 8 गया, कितना बचा बेटा 7, यहाँ बचा 2, कितना हो गया 273 बराबर 0। ये मेरा क्या हो गया समीकरण हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रोहन का उम्र ज्ञात करेगा, उसमें 26 जोड़ेंगे तो उसकी माँ का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व एक बार ही करेंगे। उतारिए इसको।